हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ जहाँ फ़िशिंग करने का बड़ा मज़ा आया और मैंने आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कुछ केचुए हैं और ये केचुए फ़िशिंग जो मछली की बड़ी ज़बरदस्त जो है ना खुराक है। इससे मछली बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो ये एक मैंने पॉइंट नोट की देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे आएँगे कभी फ़िशिंग करने। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि पहले मैंने ये खुराक डाली थी ताकि मछलियाँ इकट्ठी हो जाएँ। ये देखें, मैं यहाँ पहले खुराक डाल रहा हूँ ताकि मछलियों को जो है ना वो इकट्ठी हो जाएँ। ये मैंने चावल का आटा है और चावल को जो ना चावल का छिलका और साथ में कुछ आटा मिला के मैंने ये फेंका है इससे। और ये मैंने फेंकने के बाद ना कुछ देर वेट किया। ये मेरे पास कुछ केचुए पड़े हुए हैं, ये भी मैंने फेंके थे सी के अंदर ही। ये केचुए ज़मीन से निकलते हैं और ये बड़ी अच्छी खुराक है मछलियों की। फिर मैं आया आके मैंने जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद मैं बैठा तो मैंने कैमरा लगा कर, असल में यह जगह बहुत ख़राब थी। तो मैंने जब बैठा तो फिर मैंने देखने के बाद यहाँ पे मैंने जैसे ये अपनी सेटिंग की और कुछ देर वेट करने के बाद मैंने फिर ना लगाया केचुआ लगा कर। और ये मेरा सिंगल हुक है और देखा शिकार कितना ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे मैंने इसे फेंका इसके अंदर और मैं वेट करने लग गया। जैसे थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे ही मैंने देखा मेरी जो है कांटे में कुछ हलचल हो रही है और मैंने जैसे खींचा तो ये एक दाना निकला वो जो है पापलेट मछली का। इसे मुख्तलिफ ज़बानों में टिलापिया भी कहते हैं और क्या नाम है ये और ये कीड़ा मछली बोलते हैं इसको। तो असल में ये है जो लोकल ज़बान में हम इसको पापलेट बोलते हैं और बड़े ही अच्छे साइज़ की पापलेट मछली थी यहाँ पे। ये मुझे एक दाना लगा और मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ, भाई मुझे जो है ना वो दे वो कट्टा होता है ना, जो कट्टू होता है उसको मैंने बोला कट्टे पकड़ा। अभी वो मुझे पकड़ाने लगा, इतनी देर में तो ये मछली मेरे हाथ से गिर गई। जैसे ही हाथ से गिरी तो मैंने क्या सोचा, मैंने बोला ओहो ये तो चल गई मछली। शुक्र है कि वो एक घास पे फंस गई थी, आगे निकली नहीं। फिर मैंने इसको किस तरीके से काबू कर लिया। इतनी देर में वो जो है ना मेरा दोस्त वो कट्टा लेके भी आ गया। इसमें मैंने डाल के तो मैंने पानी में रख दिया। असल में इस तरह रखने से मछली ख़राब नहीं होती, मछली ज़िंदा रहती है। और क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो मछली जो है ना बाहर निकलने के बाद बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। फिर मैंने तैयारी की लगा कर और केचुआ लगा के फिर मैं बैठा और कुछ देर वेट करने के बाद एक और दाना, बहुत ही आला किस्म का एक दाना लगा मुझे। ये देखिए, ओहो हो, ये दाना आ गया बाहर। ये उससे थोड़ा सा बड़ा था। फिर मैं बैठा, उसके बाद मैंने देखा तो देखने के बाद फिर मैंने अंदाज़ा लगाया। मैंने कहा चलो, ये मैंने निकाला और इसमें मेरे हाथ में लग गई थी ना, तो उसके कांटे बड़े बड़े थे, मुझे पता ही नहीं था तो लगे। फिर मैंने इसको भी डाला उस कट्टू में। इसमें डालने का ये मकसद होता है कि इसमें ना मछली ख़राब नहीं होती। तो ये तो मेरा था फर्स्ट दिन और मैंने आज इसमें कुल मैंने 3 मछलियों को शिकार किया। अभी एक और मछली लगेगी जो है ना वो बड़ा मज़ा आएगा देखने को। और ये सिंगल हुक में मैं खेल रहा था और साथ में मैंने एक रेड कलर का बांधा हुआ है। ये मुझे रेड कलर बहुत पसंद है, जो ना फ्लोट होता है ना, जिससे पता चलता है कि मछली खा रही है या नहीं खा रही। और अगर जब वो खाती है तो वो फ्लोट डूब जाता है। वो देखो रेड कलर का आपको ना नज़र आ रहा होगा। तो मैंने भाई यहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया। अब थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फिर ये एक और स्ट्राइक हो गई। ये भी साइज़ में दाना अच्छा था और मैंने जैसे लगाया, ज़ोर लगाया, ओ भाई ये तो दाना नहीं, ये दूसरा दाना लग गया। अरे भाई, इसके पाँव में ना हुक फंसी थी और ये बहुत ज़ोर ज़ोर से काट रहा था। पर मैंने फिर इसका ना इलाज यही किया कि इसको निकाल के फिर मैंने आज़ाद कर दिया इसको। अब दूसरा दिन था और मैंने थोड़ा जायज़ा लिया दूसरे दिन आकर। और फिर मैं अपनी जो स्पेशल खुराक अर्थवर्म जो होते हैं ना, वो ये वाले, इसको केचुए बोलते हैं और हमारी ज़बान में इसको लोकल ज़बान में कड़ुआ बोलते हैं इसको।
और ये मछली को बहुत पसंद है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, ये मछलियों को बहुत पसंद है। फिर मैं बैठा यहाँ पे, यहाँ बैठने के बाद भाई मैं अभी देख रहा हूँ कि यार मोबाइल वगैरह सही लगा नहीं लगा, क्या है क्या मसला नहीं। तो यहाँ पे असल में कचरा बहुत था ना, तो मैंने बड़ी कोशिश की। कोशिश करने के बाद मैंने भाई अपना हुक डाला। हुक डालते सार मुझे एक ये कांटे वाला कैटफिश लगा। ये लगा इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं किंगड, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और ये कांटा इतनी ज़ोर से मारता है और अगर ये लग जाए तो मुझे बुखार भी हो जाता है। शायद आपको भी ऐसा होता हो। और ये कैटफिश की एक जो है ना नस्ल है, और इसका इतना ही तेज़ कांटा होता है और इस दर्द भी बहुत होता है। ये देखें ना, तो ये खाने में बड़ा मज़ा करता है इसमें एक कांटा, पर मैं इन छोटी छोटी मछलियों को नहीं पकड़ता। ये देखें, मैंने फेंक दिया दोबारा। उसके बाद भाई मैं बैठ के अपनी हुक को सेट किया। सेट करने के बाद जो केचुआ था वो दोबारा मैं केचुआ लगाया। लगाने के बाद भाई मैंने जो है ना देखने के बाद इसको सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद भाई ये मैंने डाला अंदर। जैसे ही मैंने हुक डाला पानी के अंदर देखने के बाद थोड़ी देर यहाँ मुझे असल में कुछ देर वेट करना पड़ा। असल वजह ये थी कि यहाँ पे हवा थी, हवा की वजह से ना जो ना मामला बड़े ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। ये देखे ना, मैं यहाँ तकरीबन मुझे गालबन कोई कह लो कि 20-30 मिनट मुझे ना इसके अंदर इंतज़ार करना पड़ा कि भाई ये मछली कब लगे। लग नहीं रही थी, मैं बड़ा परेशान हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं लग रही। असल में क्या हुआ, हवा के शोर की वजह से मछली यहाँ से थोड़ी दूर गई हुई थी। जैसे ही ये मैंने हुक डाला था तो जो मछलियाँ थीं वो उनकी स्मेल आ गई। जब वो हिलने लगा तो वो महसूस करने लगी कि भाई यहाँ पे दोबारा कोई खुराक का सिस्टम आ गया है। तो मैंने यहाँ वेट करने के बाद तो भाई मैंने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद दोबारा 2-3 दफ़ा जो है ना अपना हुक सेट करके दोबारा लगाया पानी में। तो जैसे मैं असल में हुक फंस भी बहुत रहा था। मसला ये था कि इसके नीचे झाड़ियों के नीचे कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सफाई मैंने की नहीं थी। ऐसे ही बस मैंने उठ के तैयार करने के बाद ये लगाया, तो पहली स्ट्राइक मुझे हुई। जो पहला दाना मुझे लगा वो ये वाला लगा। ये थोड़ी देर वेट किया मैंने, और ये मुझे एक हुक में पहले हुक में हुआ। ये शानदार दाना एक जो लगा मुझे, और ठीक साइज़ था, बड़ा ज़बरदस्त साइज़ था। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, तो मैंने निकाला इसको, और ये कांटे मार रहा था इसलिए मेरे हाथ से छूटा। शुक्र है ये हुक के अंदर ही था। तो मैंने इसको निकालने के बाद इसको मैंने पानी में डाला। इसको मैंने ऐसे ही जो है ना वो अपने जो मैंने कट्टू रखा हुआ था ऊपर उसके अंदर डाल दिया। इसके मैंने मुँह से हुक निकाला, ये फिर मेरे हाथ से छूटा और बच गया। मैंने कहा शायद चल जाएगा, पर शुक्र बच गया। ये देखिए साइज़ अच्छा है, ठीक है, गुड साइज़ है। मैंने सफाई वगैरह की करने के बाद इसको मैंने अपने उसके अंदर डाल दिया, कट्टू के अंदर। फिर मैंने दोबारा हुक सेट किया अपनी मशीन को, ये स्टिक को उठाकर। तो मैंने जैसे ही भाई मैंने लगा के सेटिंग की। सेटिंग करने के बाद केचुआ सेट किया। सेट करने के बाद दोबारा मैंने अपनी हुक डाली। जैसे ही कांटा मैंने डाला, थोड़ी देर वेट करने के बाद भाई जैसा फिर एक दाना निकला। ये देखें अभी, और ये एक और लगा दाना। ये भी साइज़ अच्छा था, ठीक ठाक तिलापिया का, पापलेट मछली का अच्छा साइज़ था ये ठीक साइज़ था। बड़ा मज़ा आया इसको, इस साइज़ की जो फ़िश का शिकार करने का। मैंने देखा, मैंने बोला चलो। फिर मैंने उसको बोरे में डाल के अपने जो कट्टू है उसमें जब बाकी मछली पड़ी थी उसमें डाल के फिर इसकी सेटिंग करके फिर मैंने कांटा लगाया। कांटा जैसे ही मैंने डाला है, और ये देखें एक और, वाह भाई वाह, ये शिकार। ये भी साइज़ में पापलेट अच्छा था, ठीक इसका भी साइज़ था। और अच्छा, ये फ़िश मैं आपको बताऊँ, ये फ़िश खाने में बड़ी मज़े वाली है, बहुत जायके वाली है। बड़ा मज़ा आता है इस फ़िश को खाने से। ये मैंने पकड़ी और मैंने ये दिखा के आपको, फिर मैंने अपने उस कट्टू में डाल दी। केचुआ देखो वो भी पुराने वाले, ज़्यादा मैं इतने नहीं, थोड़े बहुत मैंने लगा के। असल में इतनी मछली की यहाँ पे मछली इकट्ठी हुई थी, और जो है ना जैसे मैं हुक डालता था थोड़ी देर वेट करना पड़ता था, और अब साइज़ जो आएगा वो बड़ा कमाल का साइज़ था। ये कमाल का साइज़ है,
ये देखें, ये झाड़ी में चल गया, मुझे पता चला ही नहीं। मैं समझूँ ये ना ये टूट जाएगा, मुश्किल निकले बाहर, पर जब निकला वाह वाह मज़ा आ गया। ये देखें ना, वाह भाई वाह! ये मैंने साइज़ फर्स्ट टाइम इतना बड़ा पकड़ा। हालाँकि मैं ये पापलेट मछली इतने बड़े साइज़ की हमारे इलाके में बहुत कम होती है ना, तो मैंने ये इतने बड़े साइज़ का जो पापलेट है मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा। ये पापलेट इस निकला, फिर मैंने इसको डाला अपने उसमें जो कट्टे में डाल के, उसके बाद दोबारा मैंने हुक डाला। हुक डालने के बाद एक और मछली, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये एक दाना और लगा। ये कुल मुझे अभी बैठे हुए कि तकरीबन मेरा ख़्याल कोई 1 घंटा हुआ। 20 मिनट वैसे वेट करने के बाद जो आधे घंटे में ये मैंने सारा शिकार किया। मैंने निकाला, हुक निकालने के बाद तो मैंने बस मैंने बोला अब बस इतना शिकार करना है। अब मैं दिखाऊंगा आप जितना शिकार होगा। ये देखिए फर्स्ट जो बड़ा पापलेट है ये मैंने पकड़ा, ये दूसरा छोटा था, 2 दाने हो गए, ये तीसरा दाना देखिए अभी ज़िंदा है। आप इधर से लगाएं, ये भी ज़िंदा है। ये निकला और ये भी 5वां आएगा बाहर, ये 5वां। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आधा किलो से ज़्यादा का था। ये मैंने बड़ा सा, इतने बड़े साइज़ का जो मैंने फ़र्स्ट टाइम पकड़ा। ये साइज़ जो है ना देखिए मेरे हाथ से बड़ा है। ये देखिए कमाल यार, मज़ा आ गया इसके शिकार करने का। मेरी बड़ी ख्वाहिश रही थी कि यार ये बड़े बड़े साइज़ के मैं इस पापलेट का शिकार करूँ। इससे और बड़े भी साइज़ के हैं, मुझे यकीन है होंगे। अगर ये वाले साइज़ है तो इससे बड़े का साइज़ भी होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या पकड़ा क्या नहीं।